कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका 5 फरवरी के दिन पेपर है, उनके लिए ये अंतिम अपना मॉडल पेपर समझ सकते हैं। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहे हैं। 6 पेपर अपन ने प्रोवाइड कराए हैं आपको, ए से लगाकर ई तक हो चुके हैं। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर जरूर देखना है। यदि वास्तव में आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जितना बता रहा हूं उतना आप कवर जरूर करके जाइएगा। लेखिका जो मन्नू भंडारी है, ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी, इनके पिता का जो स्वभाव है वो कैसा था? वो क्रोधी थे और शक्की थे, शंका ज्यादा करते थे। ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाओ को। उसको कटाओ। निम्न कविताओं में से कौन कौन से नई कविता के कवि कौन कौन से हैं? तो नई कविता के कवि ये आपके हैं गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार। क्रिया का जो संबंध है वो होता है, तो आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आकर्मक क्रिया। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम था वो तो क्या था? जितेन नारगे। ठीक है भैया। इसके बाद में प्रेत का बयान के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। तीसरा आपका नागार्जुन रहेगा। और अत्युक्ति अलंकार चौथा जो है, सॉरी चौथे था ये, और पांचवा आ जाएगा आपका वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। और छठा जो है इसका जाएगा आपका सेकेंड क्लास। अब अगला देखिए, सही जोड़िए। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है उसका जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपका पहला हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का आ जाएगा यहाँ पर पतितों के देश में। इनकी रचना है ये, है ना। बाल गोविंद भगत भी राम वृक्ष बेनीपुरी रचना, और एक और है पतितों का देश में। माता पिता। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये तीसरा हो गया आपका। मैं क्यों लिखता हूँ? मैं क्यों लिखता हूँ, इनके कवि है अपने अज्ञ जी। सूरदास जो है वात्सल्य सम्राट, और 24 मात्राओं वाला छंद आ जाएगा आपका दोहा। ठीक है। अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। प्रसाद गुण का एक उदाहरण अपने को बताना है। ठीक है, तो प्रसाद गुण का उदाहरण है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। ठीक है, तो यहां से देखिए मैं इसका आपको उत्तर यहां पर लिख लेता हूं, पहले थोड़ा सा रोककर छोटे शब्दों में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने लिख दिया उठो लाल अब मुंह आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। ये प्रसाद उनका एक उदाहरण हो गया। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द कौन से कहलाते हैं? देखो, जो भी शब्द हैं उनसे जिनसे करने करने यानी कि क्रिया, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया कहलाते हैं। जापान में के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्त पर भटकने लगता है तब कौन उसे संभालता है? तो देखो, संगतकार समझते हैं। संगतकार का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन कोई सा भजन करते हैं तो उनके साथ उसका साथी होता है ना, कोई एक मेन गायक कलाकार होता है, उसके साथ उसका गायक, तो वो जो साथी होता है ना वो संभालते हैं, उसने कहते हैं संगतकार। जब वो गायक कलाकार थोड़ा बहुत उसकी लेस धुन ताल से बिगड़ती है ना, तो वो जो साथी है ना वो थोड़ा सा जमा देते, उसका सांस अटकता है, तो उस जब में ये संगतकार ही संभालते हैं। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा छंद में।
2000। एक अंक वाली रचना को क्या कहेंगे? एक अंक वाली जो रचना है उसे अपन कहेंगे एकांकी। क्या कहते हैं? एक अंक वाली रचना को एकांकी कहा जाता है। चलिए अब है यहाँ पर सत्य सत्य। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। सत्य है या असत्य बात है, तो ये आपका पहला असत्य रहेगा। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, भैया भाती है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? असत्य हो गई है। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू कर दिया था, ये आपके तीसरा हो गया असत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को ही भेजा था, यहाँ पर हो गया ये सत्य। दोहा, यहाँ पर देखो ये गलत है, यहाँ पर यह आ जाएगा दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह असत्य बात है क्योंकि ये आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, असत्य है। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है, तो ये अंतर नहीं है, तो यहाँ पर ये बात हो गया आपका असत्य। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी हुई उन घटनाओं को और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। यहाँ से देखो ये छठा हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ठीक है। वास्तविक अर्थों में सुसंस्कृत व्यक्ति क्या है? और यतेंद्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पंथ दो काज, सीधे मुँह बात ना करना। और यहाँ पर समास विग्रहकर का नाम बताना, देववानी और भाई बहन। बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है भैया, आपको केवल पढ़ाई करना है, बस जितना बताए उतना याद करो आप। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 11, जिसको लगे कर लेना, जिसको नहीं हो विश्वास मत करना यार, और कैसी सी बात है। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए, ठीक है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? फिर आ जाएगा आपका खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है, दोहा छंद की परिभाषा देनी है। संचारी भाव किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी मानी गई? कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताने। यहाँ से देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में मित्रों के बीच संवाद देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हो गया संदर्भ प्रसंग इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। भी ऐसी लखन बोले मृदुवानी आहो